मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए, तुम्हारी नजर से तुमने खुद देखा कि तुमको स्वयं कौन गद्दार लग रहा है। तो कुणाल भाई ने तो किसी का नाम लिया ही नहीं, इसमें उनकी क्या गलती। इंडी हैबिटेट का स्टूडियो और तोड़ दिया। अरे क्या बात है, ये स्टूडियो भी बिल्कुल बाकी मुंबई जैसा ही लग रहा है, टूटा फूटा बिखरा हुआ विद लिटिल बिट ऑफ शिवसेना डेकोरेशन। अब इसमें गड्ढे और हो जाएं तो एकदम भगवान काम हो जाएगा। एक कॉमेडियन के जोक पे तुम लोगों ने लाइटें तोड़ दी, कैमरे फोड़ दिए, कुर्सियां तोड़ दी। अबे 6 महीने पहले कर चुका होगा वहां पे वो शो, आज उसने अपलोड करा। दैट इज हाउ इंटरनेट वर्क्स गवारो। ऑल्सो क्या मोदी जी के राज्य में एक हिंदू अब जोक भी नहीं कर सकता है? अरे कॉमेडियन है वो, कॉमेडियन, उसका जॉब डिस्क्रिप्शन है जोक करना। ये क्या तमाशा लगा रखा है यार। ये कॉमेडियंस को अब हम लोग मसल पावर और पॉलिटिकल पावर से चुप करवाएंगे। मतलब एक जोक मारा उस बंदे ने और 40 लोग प्रवोक होने आ गए डंडा लेकर। इतना शौक है प्रवोक होने का तो टिकट खरीद के शो में आओ प्रवोक होने। अगर हमारे देश में कॉमेडियंस को हर शो से पहले सोचना पड़ रहा है कि अगला शो होगा या फिर अगली तोड़फोड़ होगी, तो अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बत्ती बनाओ और उसको अपने पिछवाड़े में डाल लो। मैं सिर्फ सरकार से इतना पूछना चाहूंगी कि ये है हमारा नया भारत कि जहां पे एक जोक के नाम पे तुम लोग स्टूडियो तोड़ देते हो और स्टूडियो वाले बेचारे को बोलना पड़ रहा है कि हम बंद कर रहे हैं क्योंकि हमें बचाने वाला कोई नहीं है। ये स्टूडियो तोड़ने वालों के ऊपर कोई केस कार्रवाई करोगे कि नहीं करोगे? अब इस साला एक जोक सुनने की क्षमता और हिम्मत इनमें है नहीं ससुरा, अब तुम सच कैसे सुनोगे बे? शक्ल अच्छी ना हो तो कम से कम बातें तो अच्छी कर लिया करो, लेकिन वो भी इनसे नहीं हो पाता है। ये कुणाल कामरा का समर्थन कर रही हैं, वही कुणाल कामरा जिसे अपने कर्मों की सजा मिली है। हालांकि अभी कोई बहुत बड़ी सजा नहीं मिली है, क्योंकि जो तोड़फोड़ हुई है उसका कुणाल कामरा से कोई लेना देना नहीं है। वो कॉमेडी क्लब जो है वो किसी और का है, उसमें तोड़फोड़ हुई है। तो जो कुछ भी होना चाहिए था कुणाल कामरा के साथ होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। क्योंकि यही कुणाल कामरा है, जब कंगना ने उद्धव ठाकरे पर टिप्पणी की थी, तब उनका जब ऑफिस तोड़ा गया था, तब ये नाच रहे थे, जश्न मना रहे थे, संजय राउत के साथ पॉडकास्ट कर रहे थे और ये कह रहे थे मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैंने बार बार देखा, जो आपने लिखा था सामना में उखाड़ दिया। जब कंगना रनावत का घर उखाड़ा गया था तब ये नाच रहे थे, झूम रहे थे, जश्न मना रहे थे। अब जब कुणाल कामरा पर बात आई है तब इनको फ्रीडम ऑफ स्पीच नजर आ रही है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इनको याद आ रहा है। अब ये रो रही हैं दीदी, गा रही हैं, नाच रही हैं, वीडियो बना रही हैं, कह रही हैं कि आप जोक नहीं ले पा रहे हो तो सच क्या सुन पाओगे। दीदी, इससे पहले भी जब आप संजय राउत की सरकार थी, जब उद्धव ठाकरे सत्ता में थे, तब आपको देखना चाहिए था ना। तब फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तब आपको याद नहीं आया होगा कि एक लेडी जो अभिनेत्री थी केतकी चितले मराठी, उसने क्या किया, एक पोस्ट कर दी शरद पवार के खिलाफ, उसे 40 दिन तक जेल में रखा गया। एक समित ठक्कर नाम का व्यक्ति था जिसने बेबी पेंगुइन लिख दिया था उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को, तो उसको 23 दिन तक जेल में रखा गया। और जब कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था तो मुंह पर ब्लैक कपड़ा डाल दिया गया था, ऐसा लग रहा था कोई आतंकवादी हो। और क्यों? क्योंकि बेबी पेंगुइन बोल दिया था, बस इतना। मतलब किसी पर मजाक भी नहीं था भाई, थोड़ी सी तुलना कर दी किसी पक्षी से, किसी जानवर से, तो उस पर इतना ज्यादा भड़क गए कि 23 दिन तक जेल में ही डाल दिया। और ये नहीं, एक नेवी ऑफिसर था जिसने कोई कार्टून फॉरवर्ड किया था भाई, उसको जाकर शिव सैनिकों ने इतना पीटा कि उसकी आंखों में इतनी गहरी चोट आई थी, पूरे रेड हो गया था, ब्लैक ब्लैक नजर आ रहा था। और ये तो 2-3 ही मामले हैं। अर्णव गोस्वामी आपको याद होंगे, उनको तलोजा भेज दिया गया था, 1000 पत्रकारों पर एफआईआर कर दी गई थी, कंगना का ऑफिस तोड़ा फोड़ा गया, और कई सारे लोगों के साथ, सिर्फ ये तो कुछ गिने चुने हैं जो हमें याद हैं अभी तक, कई सारे लोगों के साथ, एक्टिविस्ट और कई सारे जो और भी आर्टिस्ट थे, उन सबको टारगेट किया गया था। और ये सब तब हुआ था जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी, संजय राउत की सरकार थी, और कुणाल कामरा जैसे लोग उस सरकार को समर्थन दे रहे थे और मजे लूट रहे थे। तो कर्मों की तो सजा मिलेगी, अब नाचने गाने से कुछ नहीं होगा।